हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ ये क्लास 7 की सिविक्स का टॉपिक है। ठीक है, सिविक्स सब्जेक्ट का टॉपिक है और ये कौन सी थीम के अंदर आता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थीम में आता है। और जो टॉपिक है हमारा, जो चैप्टर का नाम है वो है सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। ठीक है, तो अगर आपके बुक्स में भी ये चैप्टर्स हैं या फिर ये टॉपिक्स हैं तो इन टॉपिक को समझने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। मैं ये टॉपिक अभी आपके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे और अगर ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, व्हाट इज़ सिटीजनशिप? Citizenship can be defined as a legal relationship which binds an individual to the state of which he or her is a member. ठीक है, an Indian citizen is only a citizen of India and cannot be a citizen of any other country. सबसे पहली बात कि सिटीज़नशिप होता क्या है? सिटीज़नशिप आपका एक रिलेशन है, जैसे कि हमारे आसपास के जितने लोग हैं उनसे हम किसी तरह से रिलेटेड होते हैं। कोई हमारे पेरेंट्स हैं, कोई हमारे सिबलिंग्स हैं, कोई हमारे फ्रेंड्स हैं, अलग अलग तरह के रिलेशन हैं। तो इसी तरह से जिस तरह से हम अपने कंट्री से, अपने स्टेट से जहाँ हम रह रहे हैं उससे हम जिस तरह से बाइंड हैं, जुड़े हुए हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? सिटीज़नशिप कहते हैं। ठीक है, जहाँ के हम मेंबर हैं, जहाँ के रहने वाले हैं। और इंडियन सिटीज़न जो है वो इंडिया का ही सिटीज़न हो सकता है, वो कहीं और का नागरिक नहीं हो सकता। ठीक, हु इज़ अ कंसर्न सिटीज़न? Responsibility as a concerned citizen implies that a citizen is socially aware, responsive, committed and active. Central to functioning as a concerned citizen in a democratic society is the right to freedom of speech. The right enables us to share views openly in public and through the media. तो सबसे पहली बात कि सिटीज़नशिप है क्या, कौन है एक कंसर्न सिटीज़न, क्या है? तो सबसे पहला है कि आपका जो है, आप अगर कहीं के भी सिटीज़न हैं, आप इंडियन सिटीज़न हैं या फिर किसी भी कंट्री के सिटीज़न हैं, तो आपके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कि सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सोशली अवेयर रहें, आपकी सोसाइटी में क्या चल रहा है आपको वो चीज़ें पता हों, आप रिस्पॉन्सिव हों। ठीक है, आप रिस्पॉन्स करें। उसके अलावा जो है आप कमिटेड हों अपनी सोसाइटी के प्रति, अपने कंट्री के प्रति आपकी कुछ कमिटमेंट हो कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, आप एक्टिव रहें। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है एक सिटीज़न अच्छा नागरिक बनने का, कि आपको अगर कुछ भी समझ में आ रहा है तो आप हमें जो है इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो है अपना जो भी आपका सोच है, जो भी आपका किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आपकी जो राय है वो आप ओपनली पब्लिक में कह सकते हैं। ये आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है, ये आपका हक है। दे कैन हेल्प इन fostering public opinions about the performance of the government. People at large should be able to understand the policies framed by the government, and as a group, concerned citizens should be able to support or vote the government. One of groups election from an important part of a democracy. We have a right to vote. It is therefore, according to Dr.com, in a democracy, voting rights are given to all. It is therefore our responsibility to exercise this right. ठीक है, तो हमें जो है, जो भी हमारी गवर्नमेंट है, तो उसको वो किस तरह से क्या क्या पॉलिसीज़ चला रही है, वो पॉलिसीज़ सही हैं हमारे लिए या नहीं हैं। तो एज़ अ गुड सिटीज़न, एज़ अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमें ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। ठीक है, और इंडिया जो है वो क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ये होता है कि जहाँ पर जो लोग हैं
उनके हाथ में सारा पावर है। जो कॉमन पीपल हैं उनके हाथ में सारा पावर है, वो अपना लीडर खुद से चुनते हैं। ठीक है, यहाँ पर राजा या फिर कोई वो जो है उसका बेटा एंड ये सारा सिस्टम यहाँ पर नहीं है जो पहले चला करता था। यहाँ पर जो है ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर जो यहाँ के कॉमन लोग हैं उन्हीं के हाथ में सारा पावर है, वही अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं। ठीक है, और हमें जो है इस डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें कौन सा वो राइट मिला है, वोट करने का राइट मिला है, और हमें इसका सही से उपयोग करना चाहिए। Democracy is based on the rule of people, hence every democratic government seeks to govern civil liberties to its citizen without any discrimination. This is done by including fundamental rights in the citizen. It is important for a good citizen to remember that rights and duties go hand to hand, are like two sides of same coin. ठीक है, तो डेमोक्रेसी क्या है मैंने अभी बताया आप लोगों को। डेमोक्रेसी होता है रूल ऑफ पीपल, लोगों का रूल। ठीक, और गवर्नमेंट जो होती है जिसको हम लोगों ने चुना है, तो उसका ये उसकी ये जिम्मेदारी है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे। वो एक सिटीज़न का जितना भी राइट है, जो भी राइट उसको दिया गया है, वो सारे अधिकार दे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी भेदभाव को हटाकर सारे राइट्स हर सिटीज़न को मिलने चाहिए। ठीक है, और ये इसमें क्या है कि इसमें फंडामेंटल जो हमारा राइट्स है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो हमें मिलना चाहिए। ठीक, और हमें एक अच्छा नागरिक होने के साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि अगर आपको कुछ राइट्स मिल रहे हैं, कुछ आपको हक दिए जा रहे हैं, तो साथ ही साथ आपके ऊपर कुछ ड्यूटीज़ भी लागू होंगी। ठीक है, सिर्फ हक नहीं मिलता है, उसके साथ कुछ आपकी ड्यूटीज़ भी हैं जिनको फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं। इसको हम आगे चल के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मैंने यहीं तक एक्सप्लेन किया है, और आगे का पार्ट जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूँगी। आई होप कि आप लोगों के वीडियो यूज़फुल हो। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।